डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। ये एक्सरसाइज हमारे पास रिलेटेड है सिलेंडर्स की। इसके अंदर आपको ये सिलेंड्रिकल पार्ट होता है हमारे पास। ये जनरल लाइफ में हम लोग सिलेंडर बहुत जगह देखे हैं, घर में भी हम लोग यूज़ करते हैं। एलपीजी वो भी हमारा एक सिलेंड्रिकल शेप में है। इसको आप रेडियस कहते हैं और ये इसकी हाइट होती है। इसके अंदर पहला कर्व सरफेस एरिया ये हमारे पास 2πRH होता है। टोटल सरफेस एरिया 2πR इंटू R प्लस एच होता है। इसी दो फॉर्मूले से इस एक्सरसाइज को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, मतलब कर्व सरफेस एरिया दी गई है और हाइट दी गई है। सीए से कर्व सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और हाइट हमारे पास दी गई है। हाइट हमारे पास 14 है, 14 सेंटीमीटर। तो क्या निकालनी है हमारे पास इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। इसकी डायमीटर हमारे पास ये होती है, रेडियस का जो 2 टाइम्स होता है उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। आप कर्व सरफेस एरिया का फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, 2πRH होता है। कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू 88 है। 2 इंटू पाई की जगह जब कोई वैल्यू नहीं दी जाए तो 22/7 यूज करते हैं। रेडियस पता नहीं है। हाइट हमारे पास 14 है। 7 से इस 14 को कट कर दिया तो 88 इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू R इंटू 2। तो R की जो वैल्यू हो गई वो 88/2 इंटू 22 इंटू 2। 22 या 44 टू जा 88 हो गई हमारे पास। 22 से 4 जा, 2 से 2 जा और 2 से 1 जा, तो R इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो गया। तो डायमीटर की वैल्यू होती है 2R। 2 इंटू 1 दैट इज कॉल्ड 2 सेंटीमीटर हमारे पास हो गई। क्या हो गई कि इसकी डायमीटर हो गई। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास 1 मीटर दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, हाइट मतलब 1 मीटर दी गई हमारे पास, हमें बनानी है। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। बेस डायमीटर जो है वह 140 सेंटीमीटर। तो इस रेडियस हमारे पास हो जाएगी 140/2 70 सेंटीमीटर। और इसे यदि मीटर में ले लिया आपने तो 70/100 0.7 मीटर इसकी रेडियस बन जाएगी। और क्या निकालनी है? तो क्वेश्चन ये हमारे पास हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, मतलब वो जो क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक बनाने के लिए कितनी आपको मेटल चाहिए। इट मींस जो टैंक होगी वो दोनों साइड से कवर्ड होगी, तो उस केस में टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए 2πR इंटू R प्लस H। और यहाँ R और H दोनों की वैल्यू हमारे पास पता है, इस वैल्यू को पुट कर दे, जो भी आएगा उतना मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया हो जाएगी। सिमिलर वे में थर्ड क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन 3 में हमारे पास क्या है? थर्ड क्वेश्चन। इस थर्ड क्वेश्चन को देखा जाए। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया हमारे पास है ए मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग। तो लेंथ मींस इसकी हाइट हमारे पास, हाइट दी गई है 77 मीटर, 77 सेंटीमीटर, मीटर नहीं है, 77 सेंटीमीटर हमारे पास दी गई है। द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इसको इस तरह से भी बनाते तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगी अच्छी तरह। ये सपोज कीजिए और इस तरह से हमारे पास पाइप का सेक्शन है, ये माने ऐसे इस तरह से ये पाइप बन रही है। ये देखा जाए, ये पाइप हमारे पास है, तो ये इनर है और ये
थोड़ा फिगर को सही करने तो अच्छा लगेगा देखने में भी। ये हमारे पास आउटर है, तो इस तरह से इसको कर दिया। अब यहाँ पर ये पाइप है हमारे पास, इसकी इनर रेडियस को स्मॉल आर से दिखा दें और आउटर रेडियस को कैपिटल आर से दिखा दें। तो क्वेश्चन में दिया गया है इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर दी गई है d इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया गया है आउटर डायमीटर इज 4.4 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर को कैपिटल डी से लिखते हैं 4.4 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ रेडियस होती है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला है इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर CSA, तो ये हमारे पास 2 पाई आर एच, आर की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, एच की जगह 77 मैं रख दे रहा हूँ, सिंप्लीफाई आप लोग खुद कर लेंगे। रेडियस हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, हाइट 77, जो भी आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी में सेकंड पार्ट है आउटर, आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच। अब यहाँ रेडियस की जगह कैपिटल आर यूज कर लेंगे, ये हमारे पास 2.2 है और हाइट हमारे पास 77 है। फिर से ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, दोनों पार्ट आ जाएंगे। और थर्ड पार्ट हमारे पास क्या रहा है, टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। बिल्कुल, टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लोग क्या करें, इनर प्लस आउटर, टोटल सरफेस एरिया के लिए टोटल सरफेस एरिया इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस प्लस आउटर कर्व सरफेस प्लस पाई, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हमारे पास ये ऊपर नीचे दो हमारे पास रेडियस है, ऊपर नीचे हमारे पास 2 रेडियस है, तो यहाँ पर हम लोग 2 टाइम्स यूज कर लें, क्योंकि ये ऊपर वाले ही पार्ट की हम लोग आ रही है और नीचे वाले की 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इनर और आउटर निकाल रखे, 2 पाई की जगह आप 22 बाई से कैपिटल रेडियस और स्मॉल दोनों की वैल्यू आपके पास दिया गया है, जो भी आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास हो जाएंगे। तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 को भी मैं बता रहा हूँ। ये डायरेक्ट कहीं ना कहीं देखिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं, सिर्फ फार्मूले के कांसेप्ट को आपको समझना है और उस वैल्यू को पुट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन और कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास क्या है, जरा क्वेश्चन समझेंगे। द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर and its length is 120 centimeter. If it takes 500 complete revolution to move once over to level a playground, find the area of the playground in meter square. Okay. सबसे पहले रोलर की डायमीटर दी गई है 84 सेंटीमीटर, तो इससे हमारे पास रेडियस हो जाएंगे, डायमीटर का हाफ कर दें 42 सेंटीमीटर और इसे मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 42/100 दैट इज कॉल्ड 0.42 भी कह सकते हैं, या 42/100 इतना ही रहने दीजिए, इतना मीटर लिख सकते हैं। ये हमारे पास रेडियस मिल गई। इसके बाद दिया गया है लेंथ जो है 120 सेंटीमीटर, लेंथ मतलब यहाँ पर हाइट बन जाएगी इसकी 120 सेंटीमीटर, 120/100 कर दें, 0 कट कर दिया, 12/10 इतना मीटर इसकी हाइट हो गई। अब जब रोलर जो है मूव करता है वो आउटर फेस पे मूव करता है, तो आउटर फेस पे मूव करना दैट इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। इस कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, इस रोलर की कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होती है हमारे पास, 2 इंटू पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 42/100 और एच आपके पास 12/10, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। यदि यह रोलर एक बार रोटेट करती है तो इतना मीटर स्क्वायर की एरिया को क्या करेगी, वो प्लेन कर देगी। तो वो कितनी बार रोटेट कर रहा है, 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो टोटल सरफेस एरिया फॉर 500 रिवॉल्यूशन मतलब 500 बार रोटेट करता है,
रिवॉल्यूशंस इक्वल टू क्या करें 500 से जो भी ये वैल्यू आई है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें और जो भी सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा वही आपके पास उतना मीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास इसकी एरिया को वह लेवल कर सकता है, प्लेन कर सकता है। तो क्या देख रहे हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ दो ही फॉर्मूले हमको यूज करना है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। इस तरह जो है हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस को दिया, आपके पास होमवर्क बन रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर डू रिमेनिंग क्वेश्चंस। इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस है इसको आप सेम वे में इसी मेथड से सॉल्व करें। इन केस कोई भी डाउट होती है तो फिर आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।